शहर पहुंच गए? अभी भी पहुंचे हो? गांव से निकल गए? कस्बों से निकल गए? बड़ा करियर बनाना है? शहरों में आके अपने आप को सेटअप करना है? ठीक है। चलो, आप शहर तो पहुंच गए, लेकिन वहाँ पर क्या पहले दिन करना है, पहले हफ्ते क्या करना है, पहले महीने क्या करना है, इस सब के बारे में आज बात करेंगे। कार्य प्रगति पर पॉडकास्ट के इस नो द गेम चैनल के इस पर्टिकुलर एपिसोड में हम यही डिसाइड करेंगे और यही डिस्कस करने वाले हैं कि जब पहली पहली बार आप शहर में पहुँचें तो क्या करना है, ताकि आपके करियर के लिए आप बिल्कुल सही तरीके से सेटअप हो जाओ, बिल्कुल सही तरीके से रेडी हो जाओ, ताकि आपको जब कोई भी करियर अपॉर्चुनिटी मिले, आप सबसे पहले और सबसे ईज़िली उसको ग्रैब कर लो और जल्दी से उस काम में आपका काम करना स्टार्ट कर दो और आपका मीटर हो जाए डाउन। तो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप काम क्या कर सकते हो। ऐसा क्या-क्या काम है, आपकी क्या-क्या क्षमता है, आपके अंदर क्या-क्या स्किल्स हैं, आपके क्या-क्या इंटरेस्ट हैं, आपको क्या आता है, आपने क्या सीखा हुआ है। जो भी है, इन सब चीज़ों को स्टडी करो, इस सबको एनालाइज़ करो और अपना मन को, अपने माइंड को मेकअप करो कि भाई मुझे क्या करना है इस नए शहर में आके। और जब आपके पास में ये समझ में आए, ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो आप आइडिया लेके आए होंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल झोला उठाया और सीधे शहर आ गए, नहीं नहीं। आजकल हर कोई प्रिपेयर होके जाता है, आजकल हर कोई रिसर्च करके शहर जाता है। तो मुझे पता है कि आप कुछ ना कुछ तो सोच के आए, तो जो भी आप सोच के आए हैं उसको इस शहर के परिप्रेक्ष्य में देखो कि यहाँ पर वो अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है, क्या उस स्किल को आप किसी न किसी जगह अप्लाई कर सकते हैं, और जहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे आपको ग्रोथ का चांस मिलेगा नहीं मिलेगा, जो भी है ओवरऑल पूरी चीज़ को स्टडी कर लो और ये डिसाइड कर लो कि आपको काम क्या करना है। तो जब आपके पास में ये काम क्या करना है का एक आंसर मिल जाए, तो फिर आप लग जाओगे अपने जॉब सर्च में। जॉब सर्च आपको पता ही है, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जॉब सर्च जो है वो आपकी 2 टाइप्स की होती है। एक होती है ऑर्गेनिक जॉब सर्च और एक होती है इनऑर्गेनिक जॉब सर्च। जैसे मार्केटिंग में होता है ना कि एक ऑर्गेनिक मार्केटिंग होती है और एक इनऑर्गेनिक होता है। तो ऑर्गेनिक में क्या होगा, हर चीज़ वर्ड ऑफ माउथ है। तो आप किसी न किसी नेटवर्क के थ्रू, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, पड़ोसी या कोई आपके कोई शिक्षक हो यहाँ पे, या कोई पुराने मित्र हों, या कोई मित्र के मित्र हो, या मित्र के रिलेटिव हों, कहीं न कहीं कोई न कोई लिंक निकाल के अब जब आप जॉब तक पहुँचोगे, तो वो आपका हो गया ऑर्गेनिक जॉब सर्च। उसका करने का तरीका बहुत अलग है, मैं डिटेल में आपको अपने एपिसोड में बता चुका हूँ। उसी तरह से इनऑर्गेनिक करने का तरीका वो भी अलग है। इनऑर्गेनिक मतलब कि आप जानते नहीं किसको अप्लाई कर रहे हो, लेकिन आपको बस अप्लाई करना है। तो उसमें बहुत सारी टेक्निक्स हैं। कोल्ड कॉलिंग आप कर सकते हो, वॉक इन्स कर सकते हो, नौकरी डॉट कॉम है, मॉन्स्टर डॉट कॉम है, इतने सारे जॉब पोर्टल्स हैं, उन सब में अप्लाई कर सकते हो। फिर उसके अलावा न्यूज़पेपर्स में बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स आते रहते हैं, तो आप उनको देख सकते हो। ज़्यादातर हर न्यूज़पेपर में अपॉइंटमेंट का एक सेक्शन होता है, और अगर आप जिस शहर में गए हो और अगर आप नया नया इनिशियल स्टेज का करियर ढूंढ रहे हो, तो बहुत सारे न्यूज़पेपर ऐसे होते हैं जो शाम को निकलते हैं, इवनिंग न्यूज़पेपर। उसमें बहुत सारी ओपनिंग, क्योंकि वो न्यूज़पेपर में ऐड देना आसान होता है और सस्ता होता है, इसलिए बहुत सारी एंट्री लेवल की ओपनिंग्स उसमें आती हैं। तो जैसे अगर आप मध्य प्रदेश में बात करेंगे तो वहाँ पर प्रभात किरण और अग्निबाण, इस तरह के बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं जो शाम को 3-4 बजे के आसपास छपते हैं और निकलते हैं। उसके अंदर भर-भर के ओपनिंग्स आती हैं जो एंट्री लेवल और आपका पहला जॉब अब आपको चाहिए, वो आपको वहाँ मिल जाएगी। फिर उसके बाद में बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स हैं, जैसे कि हमारे जो इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं, गीगर कंपनी की जो गीगर ऐप है, इस टाइप की आप किसी ऐप में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो, ताकि आप प्रॉपर फुल टाइम जॉब करने की बजाय किसी न किसी गिग में इन्वॉल्व हो जाएँ। गिग मतलब कि डेली या छोटा-सा कोई जॉब, कोई एक टास्क बेस्ड जॉब, जिसमें आपको पूरा मंथली एम्प्लॉयमेंट तो नहीं मिलेगा, आप एक प्राथमिक रोज़गार तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप कुछ ना कुछ उसमें कमा सकते हो, और जो भी आप कमाओगे वो आप अपने फैमिली और अपने इनिशियल खर्चे के लिए उसको यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से जो जॉब सर्च करोगे, उससे पहले जब आप इन सब धतकरम में पड़ जाएँ, इन सब पूरे परिक्रमा में घुस जाएँ एक साथ में, उससे पहले आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है। ऐसा नहीं कि पहले दिन आओगे तो सबसे पहले आके जॉब स्टार्ट कर दी कि नहीं मुझे तो जॉब चाहिए, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, चाचा जी, अंकल जी, आंटी जी ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबसे पहले आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बोला था कि आपको क्या समझना है कि आप क्या काम करना चाहते हैं, आप क्या काम करने के लिए सक्षम हैं, किस तरह का काम करने के लिए सक्षम हैं। जब आप वो समझ जाते हैं, उसके बाद में आपको दूसरी चीज़ों के बारे में अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। लेकिन जो अब मैं आपको अगले 5-10 मिनट में जो चीज़ बताने वाला हूँ, उसको आप कोई भी काम करें, चाहे आप कोई स्किल बेस्ड काम करें या अनस्किल्ड बेस्ड काम करें, या आप सेल्स का काम करें या नॉन सेल्स का काम करें, या जो भी काम करें, ऑफ़िस, फैक्ट्री, ये वो, फार्मेसी, दुकान, रिटेल, जहाँ पर भी,
रेस्टोरेंट में भी अगर है, तो जहाँ पर आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, तो वो इंटरव्यू से पहले वो आपको एक बहुत सारे जजमेंट के थ्रू निकालते हैं। आपको ऊपर से नीचे तक जज किया जाता है कि आप एक अच्छे एम्प्लॉयी हो सकते हो या नहीं हो सकते हो। देखो, आपको ये समझना पड़ेगा कि जहाँ पर भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वो इंटरव्यू लेगा और इंटरव्यू के अंदर टाइम होता है सीमित और प्रश्न होते हैं असीमित। मतलब कि आप 10-15 मिनट, 20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का इंटरव्यू रख लोगे। लेकिन आधे घंटे में कोई आपके बारे में क्या ही जान लेगा? कोई ये नहीं जान सकता ना कि आप किस तरह के इंसान हो, आप किस तरह के पर्सन हो, आप टीम में कैसे काम करते हो, अकेले कैसे काम करते हो, किसी के गाइडेंस में कैसे काम करते हो, आप खुद से काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। बहुत सारे प्रश्न हैं जो एक इंटरव्यू में उनका आकलन नहीं किया जा सकता। तो अगर आकलन किया ही नहीं जा सकता है, तो जो इंटरव्यूअर है वो आपके एम्प्लॉयमेंट के बारे में, आपके काम के बारे में, आपके कार्यशैली के बारे में वो एक कैलकुलेटेड आपकी एक गेस बना रहा है आपके बारे में कि अच्छा ये ऐसा पर्सन हो सकता है, ये आगे चल के ऐसा करेगा या ऐसा नहीं करेगा, या इस तरह से वो एक अनुमान लगा रहा है। तो जब ये वो अनुमान लगा रहा है, उसको हमें हेल्प करना है एज़ अ कैंडिडेट कि वो हमारे बारे में सही अनुमान लगाए और गलत अनुमान ना लगाए। तो इसलिए वो गेस सही हो जाए और सही गलत ना हो जाए और वो हमारे फ़ेवर में हो, इसलिए हम इन सारी चीज़ों का पालन करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है, मैं बहुत मतलब आपको दूध में घोट-घोट के दे चुका हूँ आपको कि प्लीज़ अपने आप को प्रेज़ेंटेबल बना लो। बिना प्रेज़ेंटेबिलिटी के कुछ नहीं होता है। चाहे कोई सी आप जॉब करो, चाहे रिटेल में हो, चाहे फ़ार्मा में हो, किसी भी इंडस्ट्री में आप जाओगे, सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो है प्रेज़ेंटेबिलिटी। तो मैं आज हाइजीन के बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि उसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आप अगर चाहें तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे पूरा वीडियो डिटेल में है कि क्या-क्या हाइजीनिक फैक्टर्स आपको यूज़ सही साट करना है, बिल्कुल उनका ध्यान रखना है और प्रॉपर फ़ोकस करके जाना है कि ऐसा नहीं हो कि आप जा रहे हैं तो आपके बाल ही बिल्कुल ऐसे वेवी हो रहे हैं या आपकी दाढ़ी ट्रिम नहीं है या मतलब कान में से बाल निकल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करोगे तो बहुत ज़्यादा आप ईज़िली प्रेज़ेंटेबल लग सकते हो। ऐसा मेरा पर्सनली मानना है कि अगर सही तरीके से प्रेज़ेंट किया जाए तो हर इंसान स्मार्ट लग सकता है और हर इंसान प्रेज़ेंटेबल लग सकता है, हर इंसान अट्रैक्टिव लग सकता है। और यही हमें इंटरव्यू में अपने आप को प्रूव करना है। तो हालाँकि मैं ये इंटरव्यू की टिप्स नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको जनरल बना रहा हूँ क्योंकि देखो, अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक मेरे कोई बहुत दूर के रिलेटिव हैं, वो पूरे टाइम गाँव में रहे, पूरा जीवन उन्होंने गाँव में निकाल दिया। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि जब उनकी शादी हो रही, तो शादी में होता है ना कि सूट पहनते हैं। तो अब वो सूट तो पहन लिया, अब ससुराल की तरफ से टाई भी आई थी। तो उन्होंने कहा कि भाई आपको टाई भी बाँधनी है, अब टाई बाँधने वाला तो कोई था नहीं। मैंने कहा कि मुझे आती है, मैं स्कूल में रोज़ टाई बाँध के जाता था। मैंने कहा मुझे आती है, मैं बाँध सकता हूँ टाई। तो मैंने उनकी टाई का जो है नॉट लगा के उनको दे दिया। अब वो नॉट लगा के दे दिया, लेकिन वो टाई पहन तो ली उन्होंने, लेकिन जब सिर्फ़ आधे 1 घंटे तक ही दूल्हे राजा ने सिर्फ़ टाई पहन के रखी, उसके बाद में बोला, भाई मुझे तो इसमें घुटन हो रही है, मुझे निकाल के रखना है इसको। जिस तरह का एनवायरनमेंट और जिस तरह की इमेज आप अपनी प्रेज़ेंट करना चाहते हो, अगर आप उसके लिए यूज़्ड टू नहीं हो, अगर आपने उसके लिए प्रॉपर प्रिपरेशन और उसकी प्रैक्टिस नहीं की हुई है और आप अपने आप को उस मानसिकता में ढालते नहीं हो, तो कहीं न कहीं जब आप इंटरव्यू में जाओगे और जब आप किसी सामने पर्सन के सामने बैठोगे, तो वो आपको इमीडिएटली जज कर लेगा कि यार भैया ये बंदा जो है ना, सिर्फ़ आज ये प्रेज़ेंटेबल बन के आया है, ऑन अ डे टू डे बेसिस ये बंदा इतना प्रेज़ेंटेबल नहीं है। और अच्छा, ये प्रेज़ेंटेबिलिटी इतनी ज़रूरी क्यों है? क्या होता है प्रेज़ेंटेबिलिटी से? तो हम जब भी काम करते हैं, ऑब्वियसली 2 ही तरह के काम होते हैं। एक काम होगा या तो क्लाइंट फेसिंग होगा और या तो आपका काम क्लाइंट फेसिंग नहीं होगा। क्लाइंट फेसिंग होगा तो क्लाइंट को इम्प्रेस करना है। क्लाइंट को इम्प्रेस करना है तो उसको विजुअली आपको स्मार्टली अप्रोच करना पड़ेगा और क्लाइंट के सामने इंप्रेशन बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट लगता है। स्पेशली आजकल के कॉम्पिटिशन के ज़माने में जहाँ हर कोई कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, तो आपकी प्रेज़ेंटेबिलिटी आपका सक्सेस और फेलियर डिसाइड कर सकती है। तो इसलिए अगर आपका क्लाइंट फेसिंग रोल है तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि आपको प्रेजेंटेबल होना है। लेकिन अगर आपका क्लाइंट फेसिंग रोल नहीं है, तो भी आप ऑब्वियसली इंटरनली तो आप अपनी टीम के साथ में काम करेंगे, राइट? और आप सोचो, अगर आप काम करने जा रहे हो और आपके साथ में आस-पास में कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो बिल्कुल ही उठकर आ गए हैं और बिल्कुल भद्दे से, बिल्कुल कपड़े भी साफ नहीं पहने हैं और कुछ अपने आप पर ध्यान नहीं दिया है और शैबी से बाल हैं, तो आपको क्या एक पॉजिटिविटी और पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिलेगी काम करने के लिए। तो ओवरऑल जो है वो अपनी तो प्रोडक्टिविटी जो बंदा खराब कर ही रहा है कि वो खुद ही प्रेजेंटेबल नहीं है और फोकस नहीं किया अपने आप पे, लेकिन जो उसकी बाकी की टीम है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं उसकी प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई एक प्रेजेंटेबल नहीं है बंदा, तो बाकी सब भी ये सोचते हैं कि यार ये बंदा ऐसे उठ के आ जा रहा है तो मैं भी क्यों एफर्ट लगाऊं। तो मैं भी एफर्ट नहीं लगाऊंगा तो फिर सभी लोग ऐसे ही उठ के आने लग जाएंगे। आप सोचो, एक कंपनी में जहाँ आप जाके देख रहे हो कि यार हर कोई कैसे भी आ गया है, तो उसमें तो ना कोई डिसिप्लिन है, ना कोई कल्चर है, ना वो क्या ही किसी कस्टमर को अच्छी तरीके से ट्रीट कर पाएंगे। तो
इसीलिए बहुत बहुत ज़रूरी है और सारी कंपनियाँ इसके ऊपर बहुत ज़ोर से ध्यान देती हैं और बहुत फोकस करती हैं कि आप जो है प्रेजेंटेबल हों। कुल मिला के ये बोल रहा हूँ कि अपने आप को हाइजीनिक बनाओ। नए-नए आप शहर के अंदर आए हो, शहर के स्टैंडर्ड्स और गाँव के स्टैंडर्ड्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है और वो ज़मीन आसमान का फ़र्क इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो 2 अलग-अलग जगह हैं और गाँव में पॉपुलेशन कम है और शहर में पॉपुलेशन ज़्यादा है, ऐसा नहीं है क्योंकि शहर में कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, तो आपको अपने आप को प्रेज़ेंटेबल बना के अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा डे 1 पे कि आप जो भी जॉब जो जिसके लिए आप अपने आप को दावा पेश कर रहे हो कि सर मैं भी ये कर सकता हूँ और मैं इसके लिए बेस्ट कैंडिडेट हूँ, तो उसमें आपका प्रेज़ेंटेबिलिटी बहुत-बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक जो चीज़ आपको ये देखना है, सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका फेस होता है, फेस के ऊपर आपकी शेव जो है ना, वो सबसे ज़्यादा दिखती है। आप हमेशा मेरे वीडियोज़ भी देखो, मैं हमेशा शेव को प्रॉपर्ली ट्रिम रखता हूँ। एक बाल इधर से उधर हो जाता है, तो मैं पहले कैंची से उसको सही करता हूँ और बिल्कुल प्रेज़ेंटेबल रहना है। ये बहुत बहुत ज़रूरी है ये चीज़। एक जब हम गाँव से नए-नए शहर में आते हैं, तो एक एस्पेक्ट दूसरा ये भी है कि गाँव में कैसा है ना, एक गाँव का कल्चर अलग है, बहुत अपनापन है। कोई वहाँ पे किसी को जज नहीं करता, तो हर किसी को काफ़ी सारी फ्रीडम होती है कि कोई किसी भी तरह से आप कैसे भी कपड़े पहन लो, कोई उसको आपको बोलेगा नहीं। कुछ ज़्यादा आप हीरो बनोगे तो ऑब्वियसली लोग आपके ऊपर कटाक्ष ज़रूर करेंगे, लेकिन फिर भी एक स्लाइटली फ्रीडम है। लेकिन शहरों में क्या है, आपको बाय द बुक चलना पड़ता है, बाय द रूल चलना पड़ता है और शहरों के अंदर अगर अपने आप को आप कॉर्पोरेट लाइफ़ में अगर एस्टैब्लिश करना चाह रहे हो और जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे या जिससे भी मिलोगे तो आप बताओगे कि मैं इस गाँव से अभी-अभी आया हूँ, मैं नया-नया शहर में आया हूँ, तो वो जजमेंट पहले ही स्टार्ट हो जाएगा। तो उस जजमेंट को आपके ऊपर ना लगाया जाए उसके लिए एक मैं टर्म यूज़ करता हूँ, उसको मैं बोलता हूँ डी-छपरीफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स। मतलब डी-छपरीफिकेशन क्या होता है ना, जैसे हम मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत हाई-फाई बैकग्राउंड से आता हूँ। मैं खुद एक अपने आप को एज़ अ छपरी ही आइडेंटिफ़ाई करता हूँ कि बिल्कुल ही देसी लोग हैं हम बिल्कुल और मक्खन लगा के ही चलते हैं हम लोग। लेकिन एक कॉर्पोरेट लाइफ़ के अंदर हमें कहीं न कहीं उनके रूल्स से खेलना पड़ता है और जब उनके रूल्स की बात आती है तो जो हमारे बालों में कलर्स हो जाते हैं, शेड्स हो जाते हैं और जो बीच-बीच में जो स्ट्रीक्स आ जाती हैं बालों में कलर की, कभी बाली आ जाती है, कभी हम मोटी चेन पहन लेते हैं। हमें लगता है वो बहुत कूल है और वो एक्चुअली बहुत कूल है। किसी और परिप्रेक्ष्य में वो बहुत कूल होता है, लेकिन जब आप कॉर्पोरेट की बात कर रहे हो, जब आप कहीं काम करने की बात कर रहे हो, जहाँ से आपको आपकी जीविका मिलेगी, जहाँ से आपको सैलरी मिलेगी, वहाँ पर आप ये चीज़ नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें ठीक है, एक बार आप सिलेक्ट हो जाओ, आप एस्टैब्लिश हो जाओ, फिर बाद में जब आपका प्रॉपर एक रोल डिफाइन हो जाए, आप अच्छे से काम कर रहे हो, तब आप ये सब चीज़ें करोगे एज़ अ शौकिया तौर पे और आपकी क्लास अच्छी दिखेगी उसके अंदर, तो आप बिल्कुल वेलकम में कर सकते हो। लेकिन जब आप सिलेक्शन के लिए खड़े हो, तो आपको हर छोटी-छोटी बात के लिए जज किया जाता है और कोई भी इंसान जब जज करता है, तो उसको पॉजिटिवली जज नहीं करता, उसको नेगेटिवली जज करता है। तो हमें सबसे पहले अपने आप को डी-छपरीफाई करना है। डी-छपरीफाई मतलब कोई हमें ये ना बोल दे, जैसे हम महाराष्ट्र में बोलते हैं, "ये तो घाटी है।" तो ये जो घाटी वाला जो टर्म है ना, उससे कुछ होता नहीं, घाटी है तो है, नहीं है तो नहीं है। आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है? मेरा तो काम अच्छा बोलता है, मैं जो काम करना है मैं करूँगा, अच्छे से कर सकता हूँ। लेकिन वो जो सिलेक्शन के टाइम पे जो है ना, सारी चाबी उस सामने वाले के हाथ में है। तो हमें उसके रूल्स के हिसाब से, उसके गेम के हिसाब से खेलना पड़ेगा। इसलिए अपने आप को बिल्कुल सिंपल, साधारण बना लो। बिल्कुल ही सिंपल से कपड़े पहन लो, ना कोई झैंग-बैंग होना चाहिए। झैंग-बैंग मतलब कि कोई कहीं पे तमगा ना हो, कहीं जहाँ ज़्यादा ब्राइट कलर्स ना हो, ज़्यादा डल कलर ना हो, बिल्कुल सिंपल से कलर्स पहनो। प्रेफरेबली व्हाइट कलर की शर्ट पहन लो, ब्लू कलर की पैंट पहन लो, अच्छे से ब्लैक कलर के जूते पहन लो, अच्छे से बाल-वाल को जेल-वेल लगा के बिल्कुल सही जमा लो, दाढ़ी आपकी ट्रिम रहे। स्ट्रेट फॉरवर्ड आप जाके जब आप जाओगे तो आप इतने प्रेज़ेंटेबल लगोगे और सामने वाले को क्या चाहिए कन्विंसिंग? सामने वाले को ये लगता है कि यार ये फैशन में ही नहीं लगा रह जाए बंदा, कि काम भी करे। और अगर आप अपनी पर्सनैलिटी, अपने रियल पर्सन से अगर आप उस चीज़ को हटा देते हो कि यार मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अपने आप में सक्षम हूँ, अपने काम और अपने मेहनत के लिए कॉन्फिडेंट हूँ, तो आई थिंक उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ना चाहिए। आपको कहीं कोई शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ़ ये ज़रूरत है कि आप अच्छे कपड़े पहनो, सिंपल से कपड़े पहनो, साफ़ कपड़े पहनो, प्रॉपर्ली आयरन्ड होना चाहिए और आप अपने आप को प्रेज़ेंटेबल बना लो। तो ये जो डी-छपरीफिकेशन है ना, ये बहुत-बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये डी-छपरीफिकेशन सिर्फ़ आपको अपने कपड़े और वेशभूषा में नहीं करना है, ऐसा सिर्फ़ अपने अपीयरेंस में डी-छपरीफिकेशन कर लिया तो कुछ नहीं होगा। लेकिन आपको अपने थॉट्स में भी सादगी लानी पड़ेगी। आपको बहुत सारा संयम लाना पड़ेगा। आप किसी और के लिए काम करने जा रहे हो, आप इमेजिन करो आप किसी के यहाँ पे गेस्ट जा रहे हो।
तो एज़ अ गेस्ट जब जाते हो तो आप अपने बेस्ट बिहेवियर पे रहते हो ना। स्पेशली अगर आपको पता है कि यार मुझे इसके यहाँ पे एज़ अ गेस्ट बहुत ज़्यादा टाइम तक रहना है, तो मैं तो अपने बेस्ट बिहेवियर पे रहूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि यार अगर मैं कुछ भी मिसबिहेव करूँगा या मेरा जो बिहेवियर है वो उसके परिवार के, उसकी फैमिली के, उसके घर के रूल्स के हिसाब से होना चाहिए। तो वही चीज़ आप किसी न किसी कॉर्पोरेट में जब आप काम कर रहे हो तो आपको अपने आप को उसके हिसाब से डालना पड़ेगा। और उस ढालने में आपको बहुत इंश्योर करना है कि आप एक बहुत ही मिलनसार पर्सन हो, जिसको हम एक बहुत अच्छा वर्ड होता है उसको बोलते हैं, मेरे एक दोस्त का नाम भी है। ये मृदुल जो होते हैं ना लोग, जो मतलब कि बहुत ही मिलनसार हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, सादगी में रहते हैं, थोड़ा-सा एक दया का भी एक एस्पेक्ट दिखता है उनके चेहरे पे, और बहुत सारा संयम और बहुत सारी मर्यादा दिखती है। तो जब ये सब चीज़ें आपके फेस पे दिखेंगी, आपके व्यवहार में जब ये प्रतीत होंगी, तो फिर उसके बाद में जो भी आपको इंटरव्यू ले रहा है वो ये नहीं सोचेगा कि यार ये बंदा, हमेशा पॉजिटिव ही सोचेगा आपके बारे में। और अगर कोई आपके हायर करने से पहले, आपको जॉब देने से पहले अगर आपके बारे में पॉजिटिव सोच रहा है, तो आपको पता ही है उसका आउटकम क्या होने वाला है। ऑब्वियसली आपको वो जॉब मिलने वाली है, और हमारा मकसद तो वही है कि हमें कैसे भी करके अच्छे से अपनी एक जॉब लेना है, और अपने आप को उस जॉब में स्टार्टिंग करके और उसको अच्छे से अपने आप को प्रूव भी करना है। तो आप सोचो, अगर स्टार्टिंग ही अच्छी नहीं हो पाएगी तो फिर बाद में तो कोई मौका ही नहीं बचेगा। जीवन में करियर जो है वो सिर्फ़ मौका ही तो है। आपको मौके मिलेंगे, आपको बस मेक श्योर करना है कि आप उस मौके के लिए, उस अपॉर्च्युनिटी के लिए तैयार रहो। अपॉर्च्युनिटी की कोई कमी नहीं है भारत में। बहुत अपॉर्च्युनिटी, बहुत मौके, लोगों को अच्छे, मतलब कंपनियों को अच्छे लोग मिल नहीं रहे हैं आज की तारीख में। और आप अगर सिर्फ़ अपने आप को बेहतर बना लो, अपने आप को सिंपल बना लो, अपने आप को उनके हिसाब से ढाल लो, तो कोई भी कंपनी खुशी-खुशी आपको हायर भी करेगी, अच्छी सैलरी भी देगी, आपको अच्छे से ट्रीट भी करेगी, आपको अच्छा काम करने का मौका भी मिलेगा, और फिर आपको ग्रोथ करने का मौका भी मिलेगा। तो जब इन सब चीज़ों को आपने कर लिया, और अपने आप को नए-नए शहर में अपने आप को पुश अप करने के लिए और अपने आप को बिल्कुल एस्टैब्लिश करने के लिए आप रेडी हो गए, अपने आप को डीछपरीफाई कर लिया। बिल्कुल आप ऐसा कोई देख के बोल नहीं सकता है कि यार अभी-अभी गाँव से आया है, और बिल्कुल एकदम स्मार्ट और एकदम डैशिंग बन के आप रेडी हो गए अपने जॉब करने के लिए और अपने जॉब सर्च करने के लिए। तो आप शुरू करोगे अपनी जॉब सर्च प्रोसेस। जॉब सर्च प्रोसेस का एक बस लास्ट पार्ट है जो बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है आपका सीवी। मतलब आपका बायोडेटा, जिसको आप बोलते हैं, रिज्यूम भी बोल सकते हैं। तो ऑफ़न क्या होता है, नॉर्मली नॉर्मली अगर हम देखते हैं, तो जब हम शहर आते हैं तो हमें कोई कंप्यूटर स्किल्स तो आती नहीं है। हम नए-नए शहर से आए हैं, हमने शायद कहीं पे कंप्यूटर थोड़ा बहुत चलाया होगा, मोबाइल हमें अच्छे से आता है। तो हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले किसी अच्छी साइबर कैफ़े में जाके, या कहीं पे किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे टाइपिंग वगैरह होती है, वहाँ पे जाके अपना एक बहुत ही प्यारा-सा और एकदम ऑसम सा एक सीवी बना लेना है, जो इसमें आपकी सारी स्किल्स लिखी हों, आपके बारे में सब कुछ हो, सिर्फ़ 1 पेज का। नए-नए शहर में आए हो तो अपने आप को हीरो नहीं बनाना कि 2, 3, 4 पेज का सीवी बना रहे, नहीं। केवल 1 पेज का होना चाहिए, जिसमें आपकी बेसिक डिटेल्स होना चाहिए। बेसिक डिटेल्स के अलावा आपकी जो एजुकेशन है, जहाँ-जहाँ तक आप पढ़ाई करें वो होना चाहिए, और वो एजुकेशन के अलावा आपका ये होना चाहिए कि आपकी स्किल्स क्या-क्या हैं जो आपको आता है, और किस तरह के काम आप सर्च करें। सीवी में, बायोडाटा में ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि सर्चिंग फॉर व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स। सबसे पहले वो चीज़ लिखो कि मुझे इस टाइप का जॉब चाहिए। तो जब आप एंट्री लेवल के जॉब्स के लिए जब इस तरह से प्रॉपर प्रिपेयर होके, प्रॉपर पर्सनैलिटी के साथ जब आप जाओगे, तो मजाल है कि कोई आपको रिजेक्ट कर देगा। सिलेक्ट ही सिलेक्ट होना है, और ग्रोथ ही ग्रोथ करना है, और आगे ही आगे बढ़ना है। तो कार्य प्रगति पर के इस पॉडकास्ट में हमने ये समझ लिया है कि हमें गाँव से जब हम पहली बार शहर आते हैं, तो शुरू-शुरू में हमें क्या-क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। हम अपने आप को डीछपरीफाई कर लेंगे, और अपने आप को ढाल लेंगे एक कॉर्पोरेट की दुनिया में, और फिर उसके बाद में हमारी होगी ग्रोथ ही ग्रोथ, आगे बढ़ते जाएँगे। और कार्य प्रगति पर पॉडकास्ट के अंदर आपको ऐसी चीज़ें और सीखने के लिए हैं, बाकी चीज़ें चेक कर लो, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रिसोर्सेज़ डाले हुए हैं। हो सकता है कहीं कोई चीज़ हो जो आपको इंटरव्यू के टाइम पे क्लिक कर जाए, और वो आपकी सक्सेस और फेलियर का बहुत बड़ा डिफरेंस बन जाए। कार्य प्रगति पर करते रहो, भारत में कार्य प्रगति पर है। जय हिंद।